अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 रेसिपीज़ ट्राई करेंगे जो रमज़ान में आप फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी रेसिपी है वो आलू के कटलेट्स, आलू और मटर के। इसमें हम मैश पोटैटो लेंगे और उसके बाद मटर, उबले हुए मटर, इनको मैंने मैश कर लिया है आधी प्याली। इसके बाद नमक 1 टीस्पून, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हरा धनिया इसमें डालेंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप फ्रीज़ करके सहरी में पराठों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है जी, ये मिक्सचर मिक्स हो गया। अब इसमें इसकी हम छोटी टिक्कियाँ बना, छोटी बड़ी अपने हिसाब से आप इनकी टिक्कियाँ कटलेट्स बना लेंगे। ठीक है, ये टिक्कियाँ हमारी तैयार है। अब हम इनको फ्रीज़ करने के लिए प्लास्टिक रैप करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आप एक और तय लगा देंगे। हाँ जी, इसको डबल तय हम लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद ऊपर से भी हम इसे प्लास्टिक रैप कर देंगे। अब आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं और अफ्तारी में या सहरी में तल लेंगे। जी ये देखिए, नेक्स्ट रेसिपी में हम मैं आलू लेंगे उबले हुए और इनको मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें हमने कुटा हुआ लहसुन शामिल करना है और इसको फ्राई कर लेना है। अब लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें हमने वही आलूओं का मिक्सचर डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे और आखिर में इसमें हमने प्याज शामिल करना है और प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं। अब हम ये समोसे की पट्टी है, इसमें हम मिक्सचर को भरेंगे और समोसा बना लेंगे। बाइंडिंग के लिए मैंने आटा और पानी की मिक्सचर इस्तेमाल की है। देखिए, इस तरह आपने समोसा बना लेना है और इसी तरह हम बाकी समोसे बना लेंगे। अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें अपने समोसों को अरेंज कर लेंगे और इन्हें हम फ्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है उसमें हमने ऑयल लिया है कढ़ाई में और लहसुन को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें उबला हुआ श्रेडेड चिकन डालेंगे। इसको हम मिक्स, अब इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टेबल टीस्पून, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और आखिर में इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ये बंद गोभी बारीक कुटी हुई डाली है, कटी हुई, और गाजरें भी बारीक काट के इसमें डालेंगे। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। जी ये देखिए, अब हम आटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसका मिक्सचर बना लेंगे बाइंडिंग के लिए। ये मैंने रोल पट्टी ली है, इसके अंदर आप अपना जो मसाला हमने बनाया है उसको भर लेंगे और इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखिए, हमारे रोल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे हम फ्रीज़ कैसे करेंगे। एक कंटेनर में आपने
बटर पेपर नीचे रखना है और उसके अंदर हम ये रोल्स जो हैं वो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेंगे